जब हम दशहरे की रात रावण का पुतला जलते देखते हैं तो हमारे मन में अक्सर सवाल उठता है कि आखिर रावण को ही क्यों। वो तो शिव का परम भक्त था, चारों वेदों का ज्ञाता था, महान विद्वान और तपस्वी था। तो फिर क्यों आज उसे बुराई का प्रतीक माना जाता है? क्यों हर साल उसके 10 सिर जलाए जाते हैं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे रावण की असली कहानी, भक्त से राक्षस बनने तक का सफर। रावण का जन्म दशानन कुल में हुआ। बचपन से ही वह विद्या और शक्ति में अव्वल था। वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, संगीत, उसके पास सब कुछ था। लेकिन शक्ति और विद्या के साथ आया अहंकार का बीज, जो धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगा। उसका बचपन केवल ज्ञान के लिए नहीं था, बल्कि सफलता और सम्मान के लिए भी लड़ाई से भरा हुआ था। हर चुनौती, हर परीक्षा रावण ने जीत कर दिखाया कि वह असाधारण है। रावण की भक्ति की कोई मिसाल नहीं थी। वह शिव की आराधना में इतना लीन था कि उसने अपने शीश तक अर्पित कर दिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वरदान दिया कि तुम हमेशा शक्तिशाली रहोगे, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन भक्ति के साथ उसके भीतर घुसने लगा अहंकार। अब वह सोचने लगा, शिव की कृपा मेरे कारण है और मैं सबसे बड़ा हूँ। विद्या, शक्ति, भक्ति सब होने के बाद भी रावण का अहंकार बढ़ता गया। वह सोचता, मैं अजय हूँ, देवता भी मेरे सामने कुछ नहीं। अपने अहंकार में उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की, लेकिन शिव के एक अंगूठे ने एक झटके में उसका अहंकार चूर चूर कर दिया। पर दर्द में भी उसने शिव की स्तुति गाई। शिव प्रसन्न हुए, लेकिन चेतावनी दी कि सिर्फ शक्ति और ज्ञान से कुछ नहीं होता, विनम्रता बहुत जरूरी है। त्रेता युग में श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर गए। उसी दौरान रावण ने छल पूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। राम जी ने वानर राज सुग्रीव और पवन पुत्र हनुमान के साथ मिलकर रावण के विरुद्ध युद्ध का संकल्प लिया। समुद्र पर सेतु पुल बनाकर वे सेना सहित लंका पहुंचे। वहां भीषण युद्ध हुआ। इंद्रजीत, कुंभकर्ण जैसे रावण के वीर पुत्र और भाई युद्ध में पराजित हुए। आखिर में खुद रावण का सामना भगवान श्री राम से हुआ। युद्ध कई दिनों तक चला। श्री राम ने अपने बाण से रावण का वध कर दिया। रावण के वध के साथ ही अधर्म और अहंकार की हार तथा धर्म और सत्य की विजय हुई। दोस्तों, रावण दहन की परंपरा बताती है कि असत्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, आखिर में सत्य की ही जीत होती है। रावण विद्वान और शक्तिशाली था, पर उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। यह घटना दर्शाती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेंगे। दोस्तों, रावण दहन केवल पटाखे और पुतले जलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें अपने अंदर बसे क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या जैसे आंतरिक रावणों को भी जलाने की प्रेरणा देता है। इसलिए हर वर्ष दशहरे पर रावण का पुतला दहन कर हम यही संकल्प लेते हैं कि बुराइयों का अंत करेंगे और जीवन में सद्गुणों को अपनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।